औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अलन नबिय्यित ताहिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So dear students, today we are going to study the use of had past tense। tense तो एक्चुअली ये नहीं है, इसको हम कह सकते हैं it is used to show the possession in past time। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि माजी के किसी वक्त में आपके पास कोई चीज़ मौजूद थी या किसी के भी पास, तो उस पोजेशन को शो करने के लिए, उस मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हम हैड इस्तेमाल करते हैं। इसके असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। हम एक सेंटेंस यहाँ से असर्टिव ले लेते हैं। उसके हाथ में एक छड़ी थी। He had a stick in his hand। अब हम देखते हैं ये सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ। सो बच्चों, यूज ऑफ हैड, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड आएगा और फिर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा। हमारा सेंटेंस था उसके हाथ में एक छड़ी थी। He had a stick in his hand। हम देखेंगे उसके हाथ में, तो सब्जेक्ट क्या बना यहाँ पर? उस। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही। तो सब्जेक्ट आप सबसे पहले लगाएं यहाँ पर ही। सब्जेक्ट के बाद आपके पास हैड आ गया, हैड यूज करें। हैड क्या था? एक छड़ी थी। आ स्टिक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आगे इसकी कुछ और भी डिटेल है। उसके हाथ में, उसके हाथ में, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? इन हिज हैंड। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लियर होगी बात? असर्टिव कह लें इसको, अफर्मेटिव कह लें। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैड नॉट लगता है और फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब इसमें आप इसी सेंटेंस को ले लें। उसके हाथ में एक छड़ी नहीं थी, क्या बनेगा? ही हैड नॉट अ स्टिक इन हिज हैंड। क्लियर हुई बात? इसके बाद चलते हैं हम, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन ये है कि आप सबसे पहले हैड यूज करें, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करें। और एट द एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर पर कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। तो यही सेंटेंस लेते हैं कि उसके हाथ में एक छड़ी थी। हम इसका सवालिया जुमला बना लेते हैं। क्या उसके हाथ में एक छड़ी थी? जी बना लिया जी। क्या उसके हाथ में एक छड़ी थी? इस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा जी? हैड, उसके हाथ में, ही सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हैड ही, ऑब्जेक्ट लगाना है, आ स्टिक इन हिज हैंड। ये आपका इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एट द एंड, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है, हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट। क्या उसके हाथ में एक छड़ी नहीं थी? हम उसी जुमले का सवालिया मनफी जुमला बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उसके हाथ में एक छड़ी थी, ये पॉजिटिव था। अब हमने उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया, तो क्या बनेगा? क्या उसके हाथ में एक छड़ी नहीं थी? हैड ही नॉट अ स्टिक इन हिज हैंड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अभी हम इसका WH क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? सबसे पहले WH वर्ड बनेगा, उसके बाद हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। उसी जुमले का फिर बनाएं। जुमला था उसके हाथ में एक छड़ी थी, अब हम जुमला बना लेते हैं क्या उसके हाथ में एक छड़ी क्यों थी? उसके हाथ में एक छड़ी क्यों थी? तो क्यों की ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे वाई। वाई हैड ही आ स्टिक। ठीक है ना, सबसे पहले वाई लगाया, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर ऑब्जेक्ट आ स्टिक इन हिज हैंड। ये डिटेल आ गई सर। इसी WH क्वेश्चन का आप नेगेटिव बना लें। WH क्वेश्चन नेगेटिव, उसके हाथ में छड़ी क्यों नहीं थी? जुमला ये होगा, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पहले WH वर्ड लगेगा, उसके बाद हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी हैव टू मार्क क्वेश्चन मार्क। ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, या तो हम साइज को छोटा करते हैं, रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा, ताकि फॉर्मेशन तो कम से कम एक जगह पर आए। जी, सेंटेंस हम वही लेंगे, उसके हाथ में एक छड़ी क्यों नहीं थी। सो क्यों के सबसे पहले ट्रांसलेट होगा वाई, उसके बाद हैड यूज होगा, वाई हैड, सब्जेक्ट ही, नॉट आ स्टिक इन हिज हैंड, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है ये सारी कंस्ट्रक्शंस आपको समझ आ गई होंगी। आएँ जल्दी से हम एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे बाग के इर्द गिर्द एक बाड़ थी। हमारा बाग, इसमें सब्जेक्ट है, सबसे पहले ये लगाएंगे आवर गार्डन, फिर हैड आ गया, आ हैज अराउंड इट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। फकीर के पास एक प्याला था, द बेगर हैड अ बाउल, उनके पास कोई हार ना थे, दे हैड नो गार्लैंड्स, मेरे पास कोई खूबसूरत तस्वीर ना थी, आई हैड नो ब्यूटीफुल पिक्चर, आपके घर में कोई कुत्ता नहीं था, यू हैड नो डॉग इन द हाउस, मेरे भाई के पास कोई ज़मीन ना थी, माई ब्रदर हैड नो लैंड, नौकर के पास 10 रुपए थे, माई सर्वेंट हैड 10 रुपीज़, किसान के पास 2 बैल थे, द फार्मर हैड 2 ऑक्सन, क्या उनके पास कुछ शहद था, हैड दे एनी मनी, लड़की के पास कपड़े का कितना लंबा टुकड़ा था। अब ये जो कितना लंबा है, इसकी हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो ये होगी हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हैड यूज होगा। हाउ लॉन्ग अ पीस ऑफ क्लॉथ, सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा, हाउ लॉन्ग है अ पीस ऑफ क्लॉथ हैड द गर्ल, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। इसकी ट्रांसलेशन ज़रा दोबारा देख लें कि इसमें सबसे पहले हमने ये कितना लंबा की ट्रांसलेशन की है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की है। आ पीस ऑफ क्लॉथ, जो चीज़ उसके पास मौजूद थी, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, अ पीस ऑफ क्लॉथ, देन वी हैव यूज्ड हैड, उसके बाद हैड आया है, और फिर एट द एंड सब्जेक्ट आ गया द गर्ल। क्या उस दुकानदार के पास चीनी ना थी, हैड दिस शॉपकीपर नो शुगर, ये इस दुकानदार अगर हो तो फिर इसकी इंग्लिश जो है वो हम लोग इस यहाँ पर एक जेर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जी, लग गई। तो हैड दिस शॉपकीपर नो शुगर, क्या बादशाह सर पर ताज रखता था, हैड द किंग अ क्राउन ऑन हिज हेड,
क्या माहीगीर के पास एक मजबूत जाल था? हैड द फिशरमैन अ स्ट्रॉन्ग नेट? वी फाइंड दैट, हम पता चला है दैट हैड इज यूज टू शो पोजेशन, कि हैड मलकियत को ज़ाहिर करता है और ओनरशिप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की, इन द पास्ट, माजी में। एक्सरसाइज देख लेते हैं जी। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हर दफ़ा बताता हूँ, जब भी आप कोई एक्सरसाइज गिवन सॉल्व करें तो उससे पहले आप वोकेबलरी को ज़रूर ध्यान में रख लें। यहाँ भी वोकेबलरी दी हुई है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। सो पहला सेंटेंस है, किसान के पास दरांती ना थी। सब्जेक्ट किसान, थी से पता चल गया हैड आएगा, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, नो नॉट यूज़ करेंगे। द फार्मर हैड नो सिकल। फर्स्ट सेंटेंस, the farmer had no sickle. सेकंड सेंटेंस, तुम्हारे भाई के पास पिस्तौल ना था। सब्जेक्ट, योर ब्रदर हैड नो पिस्टल। योर ब्रदर हैड नो पिस्टल। थर्ड सेंटेंस, हमारे नौकर के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं था। हमारा नौकर, आवर सर्वेंट, had no license of the gun. Our servant had no license में क्या मिस्टेक हो गई? सी, अच्छा एस लगा दिया था। Our servant had no license of the gun. फोर्थ सेंटेंस, उनके पास एक नया हल था। They had a new plow. ये फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस आया, They had a new plow. फिफ्थ सेंटेंस है, उन वो चले गए थे। They had gone. They had gone. सिक्स्थ सेंटेंस, बारिश हुई थी। पहली एक्सरसाइज याद करें, यहाँ हमने यूज़ ऑफ इट देखा था। हमने कहा था जब भी मौसम या वक्त का जिक्र होगा तो जुमले का सब्जेक्ट इट होगा। अब यहाँ भी मौसम का जिक्र आ गया, बारिश का जिक्र आ गया, तो हम इट लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद हैड लगाएंगे और फिर होने के लिए इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब लगा देंगे, इट हैड रेन्ड। वैसे ये सेंटेंस जो है ये टेंस का है, नो पोजेशन इज देयर। इस सेंटेंस में कोई पोजेशन नहीं है। एक्चुअली ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, उन्होंने इस एक्सरसाइज में दे दिया। ओ भाई किधर भागे फिर रहे हो जी। सो नन्नी के पास एक अजीब गुड़िया थी। नन्नी हैड अ स्ट्रेंज डॉल। नन्नी हैड अ स्ट्रेंज डॉल। सेंटेंस नंबर 8, असगर के पास कितने लट्टू थे? जी बच्चों, एक यहाँ पर ये सेंटेंस नंबर 6 और 5 में भी एक्शन आ गया है, वो चले गए थे। इसमें भी हमने दे हैड गॉन यूज़ किया, पोजेशन नहीं है। एक्चुअली ये हैड का एक डिफरेंट यूज़ उन्होंने शायद यहाँ पर बता दिया। तो एक्चुअली ये एक्सरसाइज जो है वो पास्ट टाइम में पोजेशन की थी। तो बहरहाल हमने इसको ट्रांसलेट तो कर लिया है। अब आगे चलते हैं जी। असगर के पास कितने लट्टू थे? तो सेंटेंस बनेगा कितने के लिए हाउ मैनी यूज़ होगा। हाउ मैनी टॉप्स हैड असगर। सेंटेंस नंबर 8 हो गया जी। 9th सेंटेंस पे चलते हैं। हमारे पास कोई शिकारी कुत्ता ना था। वी हैड नो हाउंड। यहाँ पर
फिर थोड़ी सी रिवीजन करवाऊंगा कि कोई नहीं के लिए आप नो यूज़ करेंगे या नॉट एनी भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 10, क्या इस शहर का घंटाघर था? हैड दिस सिटी अ क्लॉक टावर? इंट्रोगेटिव है, हैड दिस सिटी अ क्लॉक टावर, क्वेश्चन मार्क लगा दें। सेंटेंस नंबर 11, सेंटेंस नंबर, इस दरिया पर पुल क्यों ना था? ये देखें, ये वही फॉर्मेशन आ गई हमारी, क्यों ना था, यानी कि WH क्वेश्चन भी है और साथ निगेशन भी है। तो आएगा वाई से स्टार्ट करेंगे, फिर हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, वाई हैड दिस रिवर ना नो पुल ब्रिज, वाई हैड दिस रिवर नो ब्रिज, वाई हैड दिस रिवर नो ब्रिज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस नंबर 12, सिपाही वर्दी क्यों नहीं रखता था? फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वाई हैड द सोल्जर नो यूनिफॉर्म, ट्रांसलेट करते हैं, वाई हैड द सोल्जर नो यूनिफॉर्म। सिपाही का लफ्ज़ है तो ये फौज का सिपाही होगा तो सोल्जर आएगा। अगर आप दूसरा सिपाही मुराद ले लें तो यहाँ पर पुलिस मैन भी आ सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी सेंटेंस में मौजूद है। 13, सेंटेंस नंबर 13, गार्ड के पास 2 झंडियाँ थीं। द गार्ड हैड 2 बंटिंग्स, झंडियाँ, छोटी झंडियों के लिए बंटिंग्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। द गार्ड हैड 2 बंटिंग्स। 14th नंबर सेंटेंस, ये 13 हो गया जी, और 14, खिलाड़ियों के पास सामान ना था। द प्लेयर्स हैड नो लगेज, द प्लेयर्स हैड नो लगेज। सेंटेंस नंबर 15, क्या इस गाय के सींग ना थे? हैड दिस काउ नो हॉर्न्स, हैड दिस काउ नो हॉर्न्स, सींग। सेंटेंस नंबर 16, क्या जहाज में कोई मुसाफिर ना था? हैड द प्लेन नो पैसेंजर, हैड द प्लेन नो पैसेंजर। 17 सेंटेंस, आपके मकान का ताला ना था। योर हाउस हैड नो लॉक, योर हाउस हैड नो लॉक। 18 सेंटेंस, मेरे साइकिल के साथ घंटी ना थी। माई साइकिल हैड नो बेल, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस था। साइकिल की जगह पर बाइसिकल भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप नॉट आ बेल भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 19, स्कूल का चपरासी ना था। द स्कूल हैड नो पियन, सेंटेंस नंबर 20, स्कूल के दफ्तर में कायदे आज़म की बड़ी तस्वीर थी।
द स्कूल ऑफिस, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा जी। हैड थी, आ बिग पिक्चर, एक बड़ी तस्वीर कायदे आज़म की, ऑफ कायदे आज़म। द स्कूल ऑफिस हैड अ बिग पिक्चर ऑफ कायदे आज़म। यहाँ पर आप इस फ्रेज में तब्दीली भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम गाड़ी लेते हैं जी थोड़ी सी। द स्कूल ऑफिस लिखा है, द ऑफिस ऑफ द स्कूल, ये फ्रेज भी यूज हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द यूज ऑफ हैड फॉर पोजेशन इन पास्ट, माजी में पोजेशन ज़ाहिर करने के लिए हैड का इस्तेमाल था। हमने ये एक्सरसाइज कर ली है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा हमारा, उससे वहाँ से हम इंशाल्लाह बाकायदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आगे आने वाले तमाम टेंसेस रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। देखते रहिए हमारा चैनल ग्रामर इन। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।